इंडिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले जी, हम एटमी ताकत हैं जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे। तो इंडिया क्या चीज़ है, रशिया क्या चीज़ है, पूरी दुनिया हमारे नीचे हो। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी भाई हैं उसका चार डालना, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है आजकल। कौन सी मेरी बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए हैं जो इंडिया ने निकालने हैं। इंडिया माशी गजब बेइज्जती है, लिहाज से तरक्की कर रहा है, मईशत की जंग इंडिया जीत रहा है, 5वें नंबर पे आ गया। और ये लोग आते थे जी हम घुस के मारेंगे, हमारी तरफ किसी ने मैली आंखें तरह। ओ भाई ये चीजें नहीं अब रही, वो एटमी बम अगर बात हो भी तो ये पब्लिक होती नहीं है। घास खा सकते हैं पर अपना एटॉमिक पावर नहीं देंगे किसी को। जल्लाद होते हैं जो फांसी लगाते हैं लोगों को, उसने कहा कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में 1246 लोगों को फांसी पे चढ़ाया, और उसने बताया, उसने अपने तहकीक के मुताबिक बताया कि भाई इनमें से सबसे ज़्यादा तादाद, मैं नहीं बताऊंगा किसकी थी, मैं आपसे पूछूंगा कि सबसे ज़्यादा तादाद फांसी देने वाले कौन सी नेशन की हो सकती है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफगानिस्तान, कौन सी नेशन को सबसे ज़्यादा फांसी हुई होगी? अमेरिकन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के लोगों को। सही हो गया। तो सर उसने अपने तहकीक के मुताबिक बताया कि मैंने 1246 लोगों को फांसी दी है, उसमें से सबसे ज़्यादा तादाद वो पाकिस्तानीज़ की है, पाकिस्तानी लोगों को सबसे ज़्यादा फांसी दी है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, सवाल मेरा यहाँ पर ये है, अगर तादाद के हिसाब से देखें दुनिया के सबसे बड़ी आबादी से इंडिया बन चुका है, उनके लोगों को फांसी नहीं दी इतनी ज़्यादा जितनी को पाकिस्तानी को फांसी दी गई है, क्या वजूहत लगती है आपको? पाकिस्तानियों को खतरों से खेलना पसंद है ना, शायद इस वजह से। जज्बाती कौम है, हम जज्बात में आकर फैसले करते हैं जिसके नताइज ख़राब निकलते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, सबसे ज़्यादा फांसी? ये शुरू से बस समझ ले, यहाँ से पाकिस्तान में तो चलो रहकर आप जहाँ पर जो मर्जी करो मरो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मजा लिया, हमें ये चीजें नहीं पता, लेकिन हमें बताया अगर ये सब कुछ हुआ है तो यहाँ पर न्यूक्लियर भी जा सकता, तो फिर हमें क्या पता लगना? सर इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा, और अगर हुआ तो हम लोग इस पर ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हम लोग घास खा सकते हैं पर अपना एटॉमिक पावर। भाई मज़ा आया। जितनी लोगों की कुर्बानियां डॉक्टर एक खान की खास तौर पर, उसको कभी रायगान नहीं जाने देगी पाकिस्तानी कौम। सऊदी अरेबिया के एक जल्लाद ने बात की है कि उनसे पूछा गया कि आपने अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा फांसी कौन से नेशन को दी है, कौन से लोगों को, कौन से मुल्क के लोगों को ज़्यादा फांसी दी है, तो उन्होंने बताया। तो उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि उसने क्या बताया होगा, इंडियंस को ज़्यादा फांसी हुई होगी? इंडियन तादाद में भी बहुत ज़्यादा, अगर आबादी देखेंगे तो बहुत बड़ी तादाद है, या फिर पाकिस्तानियों को ज़्यादा फांसी दी होगी उस जल्लाद ने, जो कि सऊदी अरेबिया का जल्लाद है? ठीक है, जवाब तो मुझे आता है पर मैं यहाँ पे देना नहीं चाहता। सर क्यों नहीं देना? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बस मैं नहीं देना चाहता, ये आप भी समझ आ रहा है क्यों नहीं देना चाहता। सर क्यों नहीं देना चाहते? क्योंकि जिसके लिए लूंगा उस मुल्क की बदनामी है, समझ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो तो आगे हो गया आपको। सर बदनामी की चीज़ की एक तनकीद होती है, एक तनकीद बराए इस्लाह। तनकीद सिर्फ इसलिए रह गया कि यहाँ पे हम इस्लाह करें, और जो यूट्यूब पे जो नीचे कमेंट आते हैं उनका कौन जिम्मेदार है? अब वो भी तो सर देखे, सच बात करने से अगर डर रहे हैं आप, नहीं, सच बताने से डर रहे हैं ना? सच बात करने से मैं डर ही नहीं रहा। फिर किससे? बस अपने मुल्क की बदनामी से डर रहा हूँ, वो मैंने बोल दिया। अब किस लिए? अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी मतलब कि आपको लग रहा है कि पाकिस्तानी के ज्यादा किया होगा? वो हो सकता है अफगानिस्तान ने किया हो सकता है श्रीलंका ने किया वहाँ पे। आपने अभी ये भी कहा कि मैं अपने मुल्क की बदनामी नहीं करना चाहता। अपने मुल्क में मेरा फिर हिंदुस्तान भी है, क्योंकि हमारे बहुत ज्यादा वहीं से आए हैं, मैं उसका भी कह सकता हूँ। अब बताएं, हिंदुस्तान को आप अपना मानते हैं? हाँ, क्योंकि हमारे। अरे कहना क्या चाहते हो? मतलब कि जो सच है, जो सामने आंखों के सामने मैं दिखा भी दूंगा, आप उसमें बिलीव ही नहीं करेंगे? जब तक वो मैं सुन नहीं लेता, जब तक उससे मेरा राब्ता नहीं होता, मैं नहीं बांध। मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं सुना देता हूँ, आपको सुना रहे हैं, दिखाएं। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। और छोड़ो यार, महंगाई को क्या करना है?
अच्छा है कि सबसे ज्यादा जो मैंने फांसी दी है वो ये देखे 1200। तो हो लेने दे। और भाई में क्या उसे बोलने तो दें। यहाँ पर बोलना नहीं है। गजब बेइज्जती है। अबे ओ दिवाली की फुलझड़ी है ना, ये इस काबिल ही नहीं है। अगर हम हमारे मुल्क के सियासतदान वजीर काबिल हो ना, तो इंडिया क्या चीज़ है, रशिया क्या चीज़ है, पूरी दुनिया हमारे नीचे हो। अभी जो क्राइसिस चल रहे हैं आपके सामने ही है, मुल्क के बहुत ज्यादा बुरे हालात होते जा रहे हैं। अगर हम इस सिनेरियोस की बात करें, अभी भी हमारे प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं ये अमेरिका और इंडिया की साजिश है। बिजली शटडाउन हुई तब भी उन्होंने कहा कि अमेरिका और इंडिया की साजिश थी। पानी रुका, उन्होंने कहा अमेरिका और इंडिया की साजिश है। क्या समझते हैं कि हर चीज इंडिया और अमेरिका पे लाके खड़ा कर देते, क्या इनकी कोई गलती नहीं? ये सबसे बड़ी गलती हमारे सियासतदानों की है। म्यूजिक इंडिया कुछ भी नहीं कर सकता, अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिर्फ जो पाकिस्तान के लोग हैं ना, ये बड़े पिसे हुए हैं। सियासतदान अच्छे हो जाएं, सियासतदान अगर अच्छे हों तो ये मुल्क बहुत ऊपर जा सकता है। असासा जो एटमी बॉम्ब है वो भी सऊदी अरेबिया को सेल करने का प्लान कर रहा है, तो हम फिर किस दाने पे आके खड़े हो जाएंगे अगर एटमी असासा भी चला गया तो? अगर एडमी असासा चले गया तो यूक्रेन का जो हाल आप देख रहे हैं वही हाल होगा। ठीक है। दूसरी बात रह गया मिडिल ईस्ट। मिडिल ईस्ट क्या है? कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान की बदौलत ये मिडिल ईस्ट कायम। ये मुसलमान दुनिया में अगर अपनी मुसलमानियत पे कायम हो जाए ना, तो ये सारी दुनिया उसके कदमों में है। अबे साले तभी मेरे माफ करना, गुस्से में इधर उधर इंडिया की करेंसी डी वैल्यू थी, आज हमारी डी वैल्यू होगी और उनकी वैल्यू ऊपर चली गई है। हमारी करेंसी 3 रुपए हो गया है, 3.25 रुपए। तो वही बात कर रहा हूँ कि जो यहाँ के मुनाफिक और गद्दार लोग हैं ना मुल्क के, एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। इस मुल्क को डुबोने लगा। हमें किसी की, हमारा कोई दुश्मन नहीं, ना इंडिया दुश्मन है ना यहूदी दुश्मन है, ये हमारे अपने ही दुश्मन है जो हमारा बेड़ा गर्क कर रहे हैं मुल्क का। उनकी असल में मार्केट कहाँ से कहाँ तरक्की कर रहा है, हाइब्रिड गाड़ी बना रहा है, हर चीज़ बना रहा है, और इधर ये एटम बम को रो रहे हैं हमारे मुल्क वाले, ये हम एटमी ताकत है जी, दुश्मन को घुस के मारेंगे। और भाई है उसका चार्ट डालना है, मुल्क बेड़ा गर्क होता जा रहा है आजकल। तो क्या नाचो कौन सी, मेरी बात सुने, हमारा दुश्मन इंडिया है, उसको क्या जरूरत है हमारे साथ जंग करने की, कि वो हमारे कौन से इधर खजाने दबे हुए हैं जो इंडिया ने निकालने हैं। इंडिया माशी लिहाज से तरक्की कर रहा है, मईशत की जंग इंडिया जीत रहा है, 5वें नंबर पे आ गया। और ये लोग आते थे जी हम घुस के मारेंगे, हमारी तरफ किसी ने मैली आंख की तरह। ओ भाई ये चीजें नहीं अब रही, वो एटमी बम जो जंगे होनी है वो एटम बम ना चलने हैं। भाई मजा आया। ठीक है, ऐसे ही आपने नाम बताया था, नाम आसिफ। आसिफ भाई, अब टेक्नोलॉजी का दौर है, आप जी, जो जी। काम कर रहे हैं इसका आने वाला दौर भाई है, हम, IT का हाँ दौर जी है। यही दौर है, हम लोग पीछे जा रहे हैं। विकिपीडिया आज पाकिस्तान में बैन हो गया, बैन हो गया है, हाँ पता है मुझे। पाकिस्तान ने खुद किया है, उन्होंने नहीं। क्या वजह है? अमेज़न आती है वापस चल जाती है, विकिपीडिया कभी हम भाई इधर जो चोर बैठे हुए हैं ना, हुक्मरान हमारे फ्रॉडिये, ये उनके रवैयों की वजह से सब हुआ है। अमेज़न कौन लेके आया था? कंपनीज को सबको इमरान खान लेके आया था इधर, फिर लोग उसको कह रहे थे ये बुरा है, ये चोर है। अब वो चला गया, कौन सा मुल्क में है, कंपनियां भी चली गई, सारा कुछ बंद होता जा रहा है। ये मुल्क तरक्की की तरफ जाना चाहिए, ये 75 साल पीछे की तरफ जा रहा है। लोग हाइब्रिड गाड़ियां बना रहे हैं, हमारे इधर पेट्रोल का रोना धोना नहीं खत्म हो रहा। यहाँ पे हर चीज बाइक्स महंगी हो रही है, मोबाइल इतने महंगे कर दिए गए हैं। महंगी होना एक चीज है, हमारे यहाँ बंद नहीं रही, अवेलेबिलिटी नहीं है, अवेलेबिलिटी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी। ये फोन आते थे, इन पे लिखा होता था मेड इन पाकिस्तान, हमें फख्र होता था यार हमारे मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, मेड इन पाकिस्तान। जिसकी भी है, लेकिन भाईजान नाम तो पाकिस्तान का आ रहा है ना, फोन ओप्पो का है, पीछे मेड इन पाकिस्तान लिखा हुआ है। एप्पल का फोन आएगा, मेड इन इंडिया आएगा। हाँ तो फिर यही तो कह रहे हैं कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी में कोई तरक्की नहीं है। यहाँ पे 4G नेटवर्क जो है वो नाम का 4G है, सर्विस उसकी 2G वाली है आज भी, और इंडिया में 5G भी आ गया, पूरी दुनिया में 5G आ गया। 6G पे काम। हाँ, और ये 4G को हम लोग रो रहे हैं, 4G की टेक्नोलॉजी नहीं हो रही। सब टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमारा मुल्क अभी बहुत पीछे है।